हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में शेयर किया कि एक हार्डवेयर के ऊपर हम हाइपरवाइजर एक लेयर डालते हैं जिसके ऊपर हम वीएम्स बना सकते हैं। ठीक है। इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि ये एक दो सर्वर्स हैं और एक स्टोरेज है यहाँ पर। और उसके ऊपर एक हमने हाइपरवाइजर लेयर डाली जिसके ऊपर हमने मल्टीपल्स वीएम्स बनाए हैं। इस इमेज में और भी आपको क्लियर हो जाएगा कि ये एक हमारा फिजिकल सर्वर है, ये एक फिजिकल सर्वर है और ये एक फिजिकल सर्वर है। अब इसके ऊपर हमने वर्चुअलाइजेशन को इनेबल किया, फिर उसके ऊपर हमने वीएम्स बनाई। ठीक है। आप इधर वीएम्स में देख सकते हो कि हम हर वीएम्स के लिए एक ओएस रिक्वायरमेंट होती है और उसके ऊपर आप एप्लीकेशंस डाल सकते हो। तो होपफुली ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे पास विंडोज 10 मशीन है, प्रोफेशनल। और अगर आपके पास प्रोफेशनल ओएस है तभी आप हाइपरवाइजर को इनेबल कर सकते हो। अगर आपके पास होम एडिशन है तो आप नहीं कर सकते हो। तो आप इधर देख सकते हो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल पे जाने के बाद आपको जाना है प्रोग्राम्स एंड फीचर्स पे। प्रोग्राम एंड फीचर्स पे जाने के बाद आपको जाना है विंडोज फीचर्स ऑन एंड ऑफ पे। विंडोज फीचर्स ऑन एंड ऑफ पे आप जाके यहाँ पे जाके आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक ऑप्शन आएगा हाइपर वी। तो ये रहा है वो ऑप्शन। आप हाइपर वी को एक्सपेंड कर सकते हो। हाई मैं सीधा का सीधा पूरा हाइपर वी इंस्टॉल कर लेता हूँ। इसमें क्या मिल जाएगा, हमें हाइपर वी जीयू मैनेजमेंट टूल्स मिल जाएंगे और पावर सेल की कमांड्स मिल जाएंगी। हाइपर वाइजर मिल जाएगा और हाइपर वी की सर्विसेज मिल जाएंगी। और मैं इसको कर देता हूँ ओके। जैसे ही आप दोस्तों करोगे तो ये रिक्वायर फाइल्स डाउनलोड करेगा और उसके बाद ये इंस्टॉल होगा और उसके बाद फिर रिबूट होगा आपका सिस्टम। तो ड्यूरिंग द रिबूट मैं इस को, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से देखेंगे कि हम कैसे आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो ये टाइम लेगा हाइपरवाइजर। तो मैं आपको फिर से रिक्वायरमेंट क्लियर कर देता हूँ कि हम क्या करने जा रहे हैं। हम करने जा रहे हैं कि ये एक मेरा एक फिजिकल मशीन है जिसके ऊपर हम एक हाइपरवाइजर की एक लेयर डालेंगे। ये हाइपरवाइजर की लेयर है। ठीक है। फिर उसके ऊपर हम वीएम्स बना सकते हैं, इजिली हम वीएम्स बना सकते हैं। ओके। तो हम इस पे वीएम्स बना सकते हैं। अब इसमें इस जो फिजिकल सर्वर है उसके पास क्या है, रैम है, सीपीयू है, ओएस है और हार्ड ड्राइव है। ठीक है। और नेटवर्क। नेटवर्क मीन्स बोले तो एनआईसी। ठीक है। एनआईसी। तो हमें क्या क्या यहाँ पे क्या बनाएंगे हम, जैसा कि लास्ट वीडियो में बताया था, हर हर वीएम के लिए आपको ये सारे कंपोनेंट रिक्वायर है। हर वीएम के लिए तो इसके लिए भी रिक्वायर है, इसके लिए भी रिक्वायर है, इसके लिए भी रिक्वायर है। ठीक है। और यहाँ पे तो था ही ओरिजिनली, यहाँ पे तो था ही, जिस जिसको हमने डिवाइड करके यहाँ पे दिया। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में लेट्स सी वो क्या कंडीशन है, ये अप्लाई चेंजेस हो रहे हैं। तो ये रिबूट हो जाएगा मेरा लैपटॉप इसके बाद। तो हम इस जब तक के लिए मैं इस वीडियो को रोकता हूँ, उस जब रिबूट हो जाएगा दोस्तों मेरा सिस्टम रिबूट हो गया है। अब रिबूट होने के बाद आप सिंपल सर्च पे जाइए और हाइपर वी लिखिए। हाइपर वी जैसे ही लिखेंगे तो आपके सामने हाइपर वी मैनेजर ओपन हो जाएगा और ये है हाइपर वी कंसोल। तो दोस्तों रिबूट में क्या हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये एक फिजिकल मशीन है और मैंने इस पे हाइपर वाइजर एक वर्चुअलाइजेशन लेयर होती है वो इसके ऊपर इंस्टॉल हो गई है। इस मेरे वीएम
फिजिकल मशीन के ऊपर, हार्डवेयर के ऊपर एक हाइपरवाइजर लेयर इंस्टॉल हो गई है। अब क्या है, जैसे ये इंस्टॉल हुई है तो मुझे हाइपर वी मैनेजर एक कंसोल मिल गया है। हाइपर वी मैनेजर कंसोल मिल गया है। इस कंसोल पे जाके हाइपर वी मैनेजर, ठीक है, इस कंसोल पे जाके मैं अपनी सारी वीएम्स बना सकता हूँ। यहाँ पर मैं अपनी वीएम्स बना सकता हूँ, जितनी भी चाहूँ मैं वीएम्स यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। करेक्ट। तो मैंने आपको बोला था वीएम्स बनाने के लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं, जस्ट लाइक पहले हमें एक वर्चुअल स्विच बनाना पड़ता है। ठीक है, हमें एक वर्चुअल स्विच बनाना पड़ता है। दोस्तों मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ, हाइपरवाइजर का कंसेप्ट, हाइपर वी का, अगर ये आपको सारी अंडरस्टैंडिंग्स होंगी, सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, तो आप क्लाउड को बहुत ही इजीली समझ सकते हो। ठीक है, पहले हम इस पे जाके एक वर्चुअल स्विच बनाएंगे, फिर ठीक है, पहले हम जाके वर्चुअल स्विच बनाते हैं। अभी क्या है, पहले ये कनेक्ट टू सर्वर्स। तो सर्वर कौन सा होगा हमारा, हमने लोकल सर्वर पे ही, लोकल कंप्यूटर पे ही इंस्टॉल किया, तो आप लोकल पे क्लिक करोगे और अभी इस पे क्या आ रही है, यू आर नॉट ऑथराइज टू कनेक्ट टू सर्वर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पे सर्विस, जब हमने इसको इनेबल किया है तो इसकी सर्विसेज, लेट लेट वी सी इसकी सर्विसेज चल रही है या नहीं चल रही है, वो पहले देख लेते हैं। आप सीधे सर्विसेज डॉट एमएससी को खोलेंगे, तो सर्विसेज डॉट एमएससी को खोलने के बाद आप हाइपर वी पे आएंगे, तो आप देख लीजिए यहाँ पर हाइपर वी वर्चुअल मशीन मैनेजमेंट, ये सर्विस रनिंग नहीं है, हमें इसको रन करना है। और साथ साथ ही साथ हम ये भी समझ लेते हैं कि इस पे और भी जो सर्विसेज हैं हाइपर वी की, वो भी हम एक बार देख लेते हैं, क्विक व्यू। इस पे गेस्ट इंटरफेस सर्विसेज है, हाइपर वी गेस्ट शटडाउन सर्विसेज है। दोस्तों अगर आप हाइपर वी को पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग वीडियो बनेगा, उसमें मैं आपको हर एक चीज हाइपर वी की बता सकता हूँ कि किस सर्विस किसके लिए है। अभी अगर मैं उस पे जाऊंगा ना तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम जस्ट क्विक समझ लेते हैं कि क्लाउड के सिनेरियो में हाइपर वी का क्या, कैसे यूज करते हैं। ठीक है, अब मैं फिर से इसको लोकल पे कनेक्ट करता हूँ। देखिए ये अब कनेक्ट हो गया हमारा हाइपर वी कंसोल, कनेक्ट हो गया मेरे लोकल सर्वर से। अब आप इधर देख रहे होंगे एक्शंस, एक्शंस में क्विक क्रिएट न्यू, न्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो वर्चुअल मशीन, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ठीक है, ये ऑप्शंस आ रहे हैं। और हाइपर वी सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, जो कि इस हाइपर वी मैनेजर की सेटिंग है कि कहाँ पे वर्चुअल हार्ड ड्राइव जाके सेव होंगी, वर्चुअल मशीन की लोकेशंस क्या होगी, न्यूमा स्पैमिंग क्या होगी, ठीक है, स्टोरेज माइग्रेशंस अगर हम करते हैं तो वो कैसे होंगे, इनहेंस सेक्शन, ये सारी सेटिंग्स हैं। ठीक है, इस कंसोल के लिए। और अगर आप, हमारा क्या था, हमें सबसे पहले एक वर्चुअल स्विच बनाना है। इस पे आप देख सकते हैं कि डिफॉल्ट एक स्विच बन गया है। ठीक है, अगर आप नया स्विच बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल और प्राइवेट। ठीक है, ये 3 स्विच आते हैं। एक्सटर्नल का मतलब हो जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि जो मशीन इस वीएम का पार्ट होगी, वो एक्सटर्नल कनेक्टिविटी के लिए होगी, मतलब आपके जो नेटवर्क में जितनी भी डिवाइसेस होंगे उनके साथ ये मशीन कनेक्ट हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन आता है इंटरनल। ठीक है, इंटरनल जब हम क्रिएट करते हैं तो मतलब इस हाइपरवाइजर पे मान लीजिए आपने 4 मशीन्स बनाई हैं, तो आपस में एक दूसरे से कनेक्टिविटी इनेबल हो जाएगी थ्रू यूजिंग इंटरनल स्विच। प्राइवेट मतलब कि वो उसका जो नेटवर्क होगा उस वीएम के अंदर का ही नेटवर्क होगा, ना कि वो बाहर नेटवर्क से बाहर निकल सकता है, मतलब अगर कोई भी ट्रैफिक होगा तो वो उस वीएम के अंदर ही रहेगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे हम डिफॉल्ट यूज कर लेते हैं। डिफॉल्ट क्या है हमारा, इंटरनल नेटवर्क। अगर मैं इसको क्रिएट भी करना चाहूँ तो इंटरनल पे क्रिएट करके, ठीक है, आप यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इंटरनल पे क्रिएट करके अप्लाई ओके करना है, तो ये हो जाएगा। हम डिफॉल्ट ही यूज कर रहे हैं, अभी नया नहीं क्रिएट करने जा रहे हैं। ठीक है, हम इसको डिलीट कर देते हैं। ओके, तो उसके बाद
यहाँ पे आता है सैन स्विच मैनेजर। सैन स्विच मैनेजर होता है कि अगर आपके पास सैन है, मतलब स्टोरेज है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, ठीक है? तो हम उसको यहाँ पे कनेक्ट कर दे सकते हैं, बट मेरे पास क्या है, मैं अपने लैपटॉप की हार्ड ड्राइव को यूज कर रहा हूँ, तो ये हम इसको डिफॉल्ट ही ले चलेंगे, ठीक है? उसके बाद एडिट ऑप्शन आता है। एडिट ऑप्शन क्या होता है कि मान लो आपकी कोई हार्ड ड्राइव है, उसको आप एडिट करना चाहते हो, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है? अब अगर आप कोई हार्ड ड्राइव इंसर्ट करना चाहते हो, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है? तो ये है ऑप्शंस। अब मैं मेरे सिनेरियो में क्या है, मेरे पास कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है अभी, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे पास एक वर्चुअल हार्ड ड्राइव पड़ी हुई है। तो आप देखिए कैसे हम बनाते हैं वीएम, ठीक है? तो दोनों का कंसेप्ट एक ही है, अगर आप सिर्फ ओएस को ऐड करेंगे, ठीक है? मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, मैं इसको VM1 नाम दे देता हूँ, ठीक है? स्टोर मशीन इन अ डिफरेंट लोकेशन, ठीक है? अगर आपको मशीन डिफॉल्ट लोकेशन की बजाय किसी और लोकेशन पे स्टोर करनी है, डिफरेंट लोकेशन पे स्टोर करनी है, तो आप इस पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है? जनरेशन 1, जनरेशन 1, जनरेशन 2, ये बहुत सारी डिटेल्स में होंगी, बट मैं आपको लिटिल बिट यहाँ पे बता देता हूँ। ये 32 बिट और 40 बिट को 64 बिट को जनरेशन 1 सपोर्ट करता है। जनरेशन 2 हमारा ओनली 64 बिट को सपोर्ट करता है, ठीक है? मैं इसको 1 GB रैम दे दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे लैपटॉप में इतनी रैम है नहीं। और नेटवर्क, ठीक है, डिफॉल्ट स्विच मैं ले लेता हूँ यहाँ से, और उसके बाद नेक्स्ट आ जाता हूँ। ये क्रिएट वर्चुअल हार्ड डिस्क डिस्क, ठीक है? यहाँ पे 3 ऑप्शन है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि आपको हार्ड ड्राइव किस लोकेशन पे क्रिएट करनी है, वर्चुअल हार्ड ड्राइव, ठीक है? इसका वर्चुअल हार्ड ड्राइव का जो एक्सटेंशन होता है VHDX होता है। अगर आप एग्जिस्टिंग यूज करना चाहते हो, तो आप यहाँ से यूज कर सकते हो। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें एग्जिस्टिंग वर्चुअल हार्ड ड्राइव देना चाहता हूँ कि ये है वर्चुअल हार्ड ड्राइव एग्जिस्टिंग, ठीक है? अब मैं उसको नेक्स्ट कर रहा हूँ। तीसरा ऑप्शन ये है अटैच लेटर। अभी क्या है, मैं कॉन्फ़िगरेशन सेट कर देता हूँ, अटैच मैं बाद में भी कर सकता हूँ हार्ड ड्राइव, तो वो भी एक ऑप्शन है आपके पास, ठीक है? आप नेक्स्ट करेंगे, फिर फिनिश करेंगे, तो ये जो है थोड़ा सा क्रिएशन प्रोसेस है इसका, तो ये टाइम लेता है। आप देख सकते हो इधर स्टेटस ऑफ आ रहा है, और ये वर्चुअल मशीन हमारी कनेक्ट हो गई है। मैं इसको रिस्टार्ट कर देता हूँ। अभी ये क्या है, स्टार्टिंग में आ गया है, ठीक है? अब आप देख रहे होंगे मशीन। दोस्तों, नाउ हमारी मशीन अब रिबूट हो गई है, और अब मैं उसका कंसोल कनेक्ट करके देखता हूँ। तो ये देखिए, अभी 1-2 मिनट और लगेंगे। सो हुआ क्या है, हमने हार्ड ड्राइव ऐड की वीएम में, और उसके बाद वीएम रिबूट स्टेट में चला गया था। रिबूट स्टेट होने के बाद तो ये सब कॉन्फ़िगरेशन जो भी रिक्वायर थी, वो बैकग्राउंड में कर रहा है। तो ये थोड़ा सा टाइम ले लेता है कभी कभार, तो हमें 1-2 मिनट और वेट करना पड़ेगा। उसके बाद तो आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई कि हम क्या क्या करते हैं। फर्स्ट, कि आपको डेटा सेंटर के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। सेकंड, वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिर हम उसके बाद एक एक एजोर के एक एक सर्विसेज को डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? So let's wait for another 1 minute maximum. It will take, I think. And please subscribe my channel and share your comment, whatever. If you can suggest me, if you know, अगर मैं कहीं पे भी गलत हूँ, you can comment me as well. सो ये हमारा वीडियो क्लियर हो गया कि वर्चुअलाइजेशंस हम वीएम्स कैसे बनाते हैं। तो ये मेरा सिंपल डेस्कटॉप है। अगर आप प्रोडक्शन में काम करते हो, मतलब किसी डेटा सेंटर में काम करते हो, या किसी आईटी कंपनी में काम करते हो, तो आपको प्राइवेट क्लाउड के बारे में पता चल जाएगा। प्राइवेट क्लाउड का मतलब ये होता है कि आपके जो आपने जो ये वीएम्स बनाई हैं, जो आपका
जितना भी इंफ्रा है वो आपकी कंपनी के लिए ही है, उसे हम जनरली प्राइवेट क्लाउड बोलते हैं। ठीक है। दोस्तों, क्लाउड में होता क्या है, जो माइक्रोसॉफ्ट यूज करता है, माइक्रोसॉफ्ट बैकग्राउंड में सारी की सारी वर्चुअल मशीन ही यूज करता है, हाइपर वी, थ्रू दी हाइपर वी। और जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप मल्टीपल सर्वर लगाते चले जाओ और स्टोरेज लगाते चले जाओ, तो वो जाके आप मल्टीपल वीएम्स बना सकते हो। ठीक है। तो वो हमें क्या देता है, हमें एक वीएम ही देता है। ठीक है, पब्लिक को वो एक वीएम देता है, और पब्लिक उसके ऊपर अपना एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकती है। कंसेप्ट ये होता है। ठीक है, होपफुली आपको ये कंसेप्ट ऑलमोस्ट क्लियर हो गया होगा। सो ये हमारी वीएम भी रेडी हो गई है ऑलमोस्ट। अब आप ये देख सकते हो वीएम बिल्कुल कनेक्ट हो गई है, रेडी हो चुकी है। तो अब मैं इसके ऊपर एक दो कमांड चला के देख लेता हूँ। ठीक है, अगर एक दो कमांड चला के देख लेता हूँ, जस्ट लाइक कंप्यूटर नेम, वट एवर, cmd, मे बी मेरे सिस्टम की रैम इनफ नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, तभी ये हैंग हो रहा है। हम्म, ठीक है, बट आपको आइडिया मिल गया कि मैंने वीएम कैसे बनाई है। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। फिर से हम जानेंगे एजोर एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज के बारे में, उसके कंपोनेंट के बारे में। ठीक है, थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।